हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की दृष्टि से दोस्तों पर्यायवाची शब्द। दोस्तों 20 डे क्रश कोर्स का आज 9वां दिन है और दोस्तों आज हम 9वां टॉपिक देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। आप सभी को दोस्तों जानकारी मिल गई होगी कि आपका जो एग्जाम है वह 17 और 18 फरवरी को होना है। कब होना है? फरवरी को होना है। तो दोस्तों तैयारी को तेज कर दीजिए। दोस्तों आज 9वां टॉपिक है, इस प्रकार कल 10वां टॉपिक। हम पूरा 20 दिन में दोस्तों हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पर्यायवाची शब्द, दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है? समान अर्थ देने वाले शब्द। क्या दोस्तों? समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी दोस्तों नियत का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है। नियत क्या? निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। बताइए दोस्तों नियत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों अश्व का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चित। नियत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह निश्चित हो जाएगा। अश्व का दोस्तों क्या क्या होते हैं? तुरंग होता है। अश्व का तुरंग होता है पर्यायवाची शब्द। घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा होता है। घोटक होता है। क्या होता है दोस्तों? घोटक होता है। और दोस्तों एक होता है बाजी। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है दोस्तों जो शरीर शब्द का पर्यायवाची है। कलेश्वर, पिटप, पद्मा या महिला। बताइए दोस्तों शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कलेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेवर शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अधर का दोस्तों पर्यायवाची शब्द मैंने आपसे पूछा, बताइए क्या हो जाएगा? तो अधर का दोस्तों मतलब होता है होंठ। क्या होता है? होंठ को अधर भी बोला जाता है और इसको दोस्तों ओष्ठ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओष्ठ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोस्तों पतन शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। बताइए दोस्तों पतन शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? दोस्तों वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। गणेश शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह गिरना हो जाएगा। पतन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गिरना। पतन का मतलब दोस्तों कोई चीज नष्ट हो जाती है, कोई चीज नीचे आ जाती है, ऊपर होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई चीज उच्च लेवल पर है, वह धीरे धीरे अगर नीचे आ जाती है तो उसको बोला जाता है कि इस वस्तु का पतन हो रहा है, इस चीज का पतन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द मैंने आपसे पूछा, बताइए क्या हो जाएगा वायु शब्द का? तो दोस्तों वायु का पर्यायवाची शब्द समीर, समीर हो जाएगा। और दोस्तों समीर हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा, मारुत हो जाएगा। ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा? लंबोदर। आपने खूब पढ़ा होगा लंबोदर। लंबोदर हो गया, विघ्ननाशक हो गया, एक दंत हो गया, गजानन हो गया। ये सभी गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। दोस्तों नास शब्द का इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है और दोस्तों ये यूपी का सवाल है 2019 का। तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। बताइए नाश, किसी चीज का नाश हो जाना दोस्तों, अर्थात कि कोई चीज समाप्त हो जाना। क्या हो जाना? समाप्त हो जाना या उसका अंत हो जाना, अर्थात दोस्तों तबाही आना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों पत्थर शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पाषाण, गिरि, नभचर या निर्भय। बताइए पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? और दोस्तों गंगा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। गंगा को क्या क्या कहा जाता है? दोस्तों गंगा को मंदाकिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदाकिनी बोला जाता है। दोस्तों इसको त्रिपथगा बोला जाता है।
यानी कि 3 पथों पर जाने वाली। इसको विष्णुपदी भी बोला जाता है, इसको जाह्नवी भी बोला जाता है, इसको देवपगा भी बोला जाता है और दोस्तों इसको भागीरथी भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर पत्थर पाषाण। क्या दोस्तों? पत्थर पाषाण शिला, ये सभी क्या है? पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दुविधा शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। धर्म संकट, यथा तथ्य, विस्तृत या होनहार। बताइए दोस्तों, दुविधा मतलब किसी किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जिसमें ऊहापोह की स्थिति हो, ना इधर जा सको ना उधर जा सको, तो दोस्तों वो होता है धर्म संकट। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल। कौशल को दोस्तों क्या कहा जाएगा? बताइए, कौशल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दक्षता, नीड, ज्योत्सना या चपल। बताइए दोस्तों, राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। राजा के दोस्तों क्या होते हैं? नृप होते हैं। नोट कर लीजिएगा, राजा का हो गया नृप हो गया। और दोस्तों बताइए, और दोस्तों नरेश हो गया। क्या हो गया? नरेश हो गया, भूपति हो गया। ये सभी राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और कौशल का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज में निपुण हो जाना, यानी उस कौशल को सीख लेना, यानी दक्षता प्राप्त कर लेना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के या गंगा के। दोस्तों गंगा के अभी मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए, मंदाकिनी, त्रिपथिका, भागीरथी, सुरसरी या जाह्नवी या विष्णुपदी भी बोला जाता है गंगा को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह समुद्र हो जाएगा। समुद्र हो जाएगा। समुद्र को पयोधि, सिंधु और वारिस बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? पंडित, धनी, पति या गुरु। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सुधी, मनीषी, बुध या दोस्त निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? या दोस्तों पंडित। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशिचर, धनुज, राक्षस या दोस्तों महाकाय। बताइए असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो नहीं है, यानी निगेटिव पूछा, यानी कौन सा नहीं है? असुर को दोस्तों निशिचर यानी रात में जो विचरण करता है उसको असुर कहा जाता है। असुर को दोस्तों धनुष भी बोला जाता है, राक्षस भी बोला जाता है, परंतु दोस्तों महाकाय नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के या रेखा के। बताइए मार्तंड, अर्क और अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सूर्य के। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका दोस्तों वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? महिला, सफरी, विधु या जानकी। बताइए वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों महिला। वनिता का पर्यायवाची महिला हो जाएगा। दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द और नोट कर लीजिए यहीं पर, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों मछली का आपसे परीक्षा वाला बहुत पूछता है, मछली का नोट कर लीजिए। और दोस्तों मछली हो गया, मदिरा का नोट कर लीजिए। मदिरा सुन के तो आप खुश हो गए होंगे। मोर का, और दोस्तों किनारा शब्द का। इनके पर्यायवाची शब्द नोट कर लीजिए। बताइए क्या होंगे इनके पर्यायवाची शब्द? दोस्तों मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। मत और दोस्तों क्या बोला जाता है? मत्स्य बोला जाता है। मत्स्य बोला जाता है। और दोस्तों मछली को क्या बोला जाता है? सकुली बोला जाता है। क्या दोस्तों? सकुली बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मदिरा के दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? मधु हो गया। मधु हो गया। और दोस्तों हाला हो गया। हाला हो गया। तुरा हो गया। ये मोर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गए? नोट कर लीजिए। मयूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मयूर हो गया। मयूर के बाद दोस्तों क्या हो गया? केकी हो गया।
मयूर हो गया, केकी हो गया, नीलकंठ भी मोर को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीलकंठ भी मोर को बोला जाता है। नीलकंठ हो गया। दोस्तों किनारा शब्द के पर्यायवाची शब्द, इसको कूल बोला जाता है, तट बोला जाता है, और दोस्तों किनारा को क्या बोला जाता है? कगार बोला जाता है, कगार बोला जाता है, तीर भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लहू का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? उपल, शोणित, उपल, शोणित या दोस्तों मरकट, बताइए, या वरुणी। लहू का समानार्थी शब्द यानी लहू का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों लहू को शोणित भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? कनक कंचन निनांत, वदन आनन आस्य, नियति विधि धीवर, आसुत तीर प्राज्ञता, बताइए। परस्पर समान पर्यायवाची मतलब किसी कौन सा ऐसा समूह है जो पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के, ये बताना है। एक अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। दोस्तों वदन, आनन और आस्य ये शरीर के होते हैं। किसके होते हैं? शरीर के होते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्पृहा या निलय, बताइए। तो दोस्तों पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये सभी पार्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? मोद या हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, साल या उल्लास, बताइए। आनंद शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? दोस्तों सिंह शब्द के पर्यायवाची शब्द भी बताइएगा। सिंह शब्द में दोस्तों कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? मृगराज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? मृगराज हो गया। और दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? वनराज हो गया दोस्तों, वन राज बोला जाता है। और क्या बोला जाता है सिंह को, बताइए? केसरी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का 16वें का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए हो जाएगा। मोद और हर्ष आनंद के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पति का समानार्थी शब्द है? यमराज, पति या स्वामी, आदमी या महीपति, बताइए। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जीवन पति का समानार्थी शब्द यमराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमराज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंतक, सोमेश्वर, कामारी या विशिख, बताइए। शिव भगवान भोलेनाथ का नाम है शिव, और शिव का इसमें से कौन सा है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? 18वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। दोस्तों विशिख मीन्स शिव नहीं होता, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है? लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य, बताइए। प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है जो नहीं है? 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोजन का दोस्तों नियोजन नहीं होता समानार्थी शब्द। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, आपदा, निम्नगा या दोस्तों अपगा, बताइए। नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो नहीं है? दोस्तों सर्फ शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? सर्फ शब्द के, तो दोस्तों सर्फ शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हो जाएगा भुजंग। क्या हो जाएगा? भुजंग हो जाएगा। विषधर भी बोला जाता है सांप को। क्या बोला जाता है? विषधर भी बोला जाता है।
और दोस्तों सांप को क्या बोला जाता है? अही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अही बोला जाता है। ब्याल भी बोला जाता है सांप को, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन बी हो जाएगा, आपदा। नदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपदा। आपदा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अनल, पंचसर, पुष्प या पंकज? बताइए, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज, नीरज, जलज, ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ? बताइए, उच्च शब्द का समानार्थी या उच्च शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों जो टीला शब्द है यह उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उच्च शब्द का नहीं है। दोस्तों जो पर्वत है, पर्वत शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? बताइए, पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? दोस्तों इसका गिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरी हो जाएगा, नग हो जाएगा, पहाड़ भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा, अचल हो जाएगा। ये सभी किसके? पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी या विहंग? दोस्तों पिछले का आंसर बताया मैंने? हाँ बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। दोस्तों जो द्विज शब्द है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पंडित का है। किसका? ब्राह्मण का या पंडित का पर्यायवाची शब्द है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, रूपा या ससिल सलिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाज का जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द होगा वह सस्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। वसन, जंगल, चलन या गगन? बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वसन, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्याल, गरुड़, सर्फ या पन्नग? बताइए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो गरुड़ शब्द है यह भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, झस, जलनिधि या अक्षी? बताइए, मछली का पर्याय पूछा है आपसे, कौन सा मछली का पर्यायवाची शब्द है? 27वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसको झस या झक भी बोला जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको झस भी आपको लिखा मिल सकता है या दोस्तों ये झक करके भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन का पर्यायवाची होगा मतंग, दुश्मन, हेम या स्वजन? बताइए, कुंदन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा होगा? दोस्तों हेम, कुंदन का हेम पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? शांत, विस्मृति, अनुभूति या बोझ? बताइए, बोध शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? दोस्तों बोध का मतलब होता है अनुभूति। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? विकास, जन्म, उद्भव या निर्माण? बताइए, दोस्तों आविर्भाव का उद्भव हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीभ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा? जीभ का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा जिह्वा। जिह्वा हो गया दोस्तों।
रसनी हो गया, ये जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कृषाणु, अनल, अनिल या पावक, बताइए दोस्तों। दोस्तों अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन कौन से हो गए? कृषाण हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया। लेकिन अनिल दोस्तों वायु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों पर्यायवाची शब्द की यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।